में तौहीन मजहब का मुकदमा दर्ज। तौहीन मजहब का मुकदमा बरेलवी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उमैर अली कादरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। इस मुकदमे की हकीकत क्या है, ये हम जानते हैं इस वीडियो में। जी अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इमरान मलिक और आप देख रहे हैं 65 न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, मुल्क पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे मसाइल का शिकार है। सियासी मसला, मुआशी मसला, और इन तमाम मसाइल के साथ साथ जिसको मैं अगर गलत ना हो तो ये कहूँगा कोई ना कोई एक नया कोई फितना बर्पा हो जाता है या कोई कुदरती आफत कोई ऐसी आ जाती है जिसकी वजह से हमारे ऊपर एक आजमाइश की एक घड़ी एक होती है। लेकिन आजकल अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो सोशल मीडिया के ऊपर एक जो नई बात जो हमारे सामने आई है और जो ज़ेर बहस है, इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब और जेहलम में उनके ऊपर एक मुकदमा भी हुआ है। और उस मुकदमे के हवाले से यहाँ मेरे साथ आज मौजूद हैं गुफ्तगू करने के लिए कारी मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इस्लामाबाद के सदर हैं और अहले सुन्नत की तर्जुमानी करते हैं। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस मामले की हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम कारी मोहम्मद वसीम अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया आपका इमरान भाई, आप तशरीफ़ लाए। अच्छा कारी साहब, जेहलम में एक मुकदमा जो दर्ज हुआ है इंजीनियर अली मिर्ज़ा के ऊपर, ये मुकदमा बेसिकली है क्या? थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को इस बारे में आप आगाह करेंगे। देखिए इमरान भाई, अर्ज़ ये है कि इस मुकदमे के चंद मंदरजात मेरे सामने मौजूद हैं। एक तो ये है कि इसने गुस्ताखियाँ हुज़ूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो गुस्ताखियाँ की हैं, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, सहाबा की बारगाह में, अहले बैत के हवाले से, औलिया के हवाले से, यानी इसने किसी ज़ात को छोड़ा ही नहीं। बज़ाहिर तो ये कह रहा होता है कि मैं चैम्पियन ऑफ इस्लाम हूँ और मैंने इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, जबकि जिन्होंने इस्लाम की खिदमत की है उनको ये एक किस्म का यानी मुसलमान भी नहीं समझ रहा होता। उस टाइम उनको बाबा बाबा कह के, और यहाँ तक कि इसने कहा जी अल्लाह के मुकाबले में नबी तो है ही कोई नहीं। ठीक है, अच्छा मुकाबला ये खुद ही करवा रहा हो तो फिर कहता है नबी तो शाही कोई नहीं, फिर कहता है नबी के मुकाबले में बाबे तो शाही कोई नहीं। इसकी बाबे से मुराद होती है जो है अहले बैत, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह, पीर महर शाह साहब, दाता अली हजवेरी, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह, ये हस्तियाँ, इनको ये बाबे कहता है। जबकि कुरान और सुन्नत इन्हीं बाबू ने हमें सिखाया है, इन्हीं बाबू ने हमें पढ़ाया है और इन्हीं बाबू के ज़रिए आज हम तक पहुँचा है। बारकैफ इनकी गुस्ताखियाँ इसने की हैं और इसके जो एफ़आईआर हुई है और दर्ज हुई, हमारे मुल्क पाकिस्तान में कानून है, हम कानून की पासदारी का जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़हन रखते हैं और इंशाअल्लाह रहमान कानून ही के ज़रिए इसको काफ़िर किरदार तक भी पहुँचाएँगे और फांसी के फंदे तक ले जाएंगे। जो इसने बातें की हैं, मसलन ये कहता है यहूद ने कहा कि ये कल का छोकरा हमें सिखाएगा नबी के मुतालिक, कल का छोकरा। और वीडियो इसकी मौजूद है बाकायदा कि एक अहले हदीस मौलवी ने इसको छोकरा कहा तो इसने फिर अपने लोगों के सामने जो इसने बिठाए होते हैं चंद लोग अपने उस हाल में, अच्छा ये मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं और वो सबको कह रहा है जनाब ये देखो जी ये फ़लाने मौलवी साहब ने मुझे छोकरा कहा, ये बाजारी लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, बाजारी ज़ुबान। अब अपने ऊपर बारी आई तो कहा ये छोकरा लफ्ज़ मेरे लिए बाजारी लफ्ज़ है और इसने नबी के लिए इस्तेमाल किए, अपने लिए इस्तेमाल करने वाले के लिए कहा जी तौबा करे, रुजू करे। फिर इसने कहा जब तौहीद बयान होगी तो रिसालत की गुस्ताखी तो हो ही जाएगी और नबी तो शय कोई नहीं, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुस्ताखी होती है। और ये शान बयान होती है कि हमारा रब है जो एक है, हमारा रब है। तौहीद तो ये है ना कि बंदा कहे वो रब है जिसने मोहम्मद जैसे को पैदा फरमाया। इतना बड़ा यानी बेअदब है और गुस्ताख है और ये कह रहा है कि पूरी दुनिया में अब मैं ही मैं हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस फितने को दबाने के लिए पहले भी हमारे बुजुर्गों ने मुख्तलिफ फितनों को दबाया है। जो गुस्ताखान रसूल पैदा होते रहे, सहाबा के, अल्लाह के, अहले बैत के, हुजूर के और औलिया अल्लाह के, उनको दबाया है फितने, इस ऐसे फितनों को। और आज ये फितना उठा है, इंशाअल्लाह इस फितने को काफ़ी हद तक दबा दिया गया है और मज़ीद भी दबाया जाएगा और उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गुस्ताख रसूल को उसके अंजाम तक पहुंचाएगी। अब इसने ये कहा कि अल्लाह मुहम्मल जुमला है। देखिए मुहम्मल होता है जो बेमाना होता है, जिसका कोई मकसद जो माना नहीं। और इसने स्टूडेंट्स को बता रहा है देखिए जी मैंने उनको ये कहा था कि हदीस से साबित करो कि अल्लाह जो तालीम किया गया हो, हुजूर ने बताया हो कि अल्लाह अल्लाह इस तरह ज़रबे लगाओ अल्लाह, लेकिन ये कहता है जी मैं कह रहा था अल्लाहु अकबर बोलो, सिर्फ अल्लाह से कुछ नहीं होता। यार कुरान पाक कह रहा है कि अल्लाह का जिक्र करो, बार बार अल्लाह 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 करो। क्यों? अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, मोमिन का दिल तो इत्मीनान ही तब पाता है जब अल्लाह का जिक्र करता है। पूरे ज़ख़ीरा कुरान और हदीस में कहीं भी ये दिखा दे, कहता ना मैं इल्मी हूँ, किताबी हूँ, तो किताब से साबित करो ना, कुरान से। मैंने कुरान से साबित किया। रूए ज़मीन पर इसको कोई हदीस नहीं मिलेगी। रब्बे काबा की कसम ये मर जाएगा, ये ऐसी हदीस नहीं ला सकता, ऐसी आयत नहीं ला सकता। मैंने आयत आपके सामने पढ़ दी है। कारी साहब बात आपकी मैं काट रहा हूँ, ये कि जो मुकदमे की शुरुआत हो चुकी है, आगे मुकदमे में क्या होने जा रहा है? क्या इंजीनियर साहब पेश हुए हैं
आप लोगों की टीम में कौन कौन हाँ, लोग गए थे उसमें वहाँ ये पे? था, जब हम गए पेशी पे, वहाँ पे इसने बहुत चालाकी की है। ज़ाहिर है अदालत का एक प्रोसेस होता है। जब फर्स्ट टाइम वहाँ पेश हुए, पहले तो इसने अप्रोच लड़ा के ना, तो पहले ही अपना एक डमी वकील के ज़रिए वहाँ पेश हो गया, और तारीख़ यानी पेशी थी 8 बजे, और 7:45 7:30 बजे के बाद जनाब पेश होकर हजरत साहब चले गए। अब जज को हमारे वकील नासिर मिनाज साहब ने जोर डाला कि ये कौन से, मैं वकील हूँ और जनाब पहले ही पेशी हो गई है, पेशी 8 बजे होनी तो तुमने पहले क्यों की है, जल्दी बुलाओ अभी। तो उसने फिर बुलाया, बुलाने के बाद दोबारा से उसकी पेशी हुई। वो अल मदद या पुलिस कहते हुए गोया के दाखिल हुआ उस जुर्मट में, और कैचर पहना हुआ, और इस तरीके से हमारे नासिर मिनाज साहब ने काफ़ी फिर उस पर यानी जब जवाब दे रहे थे, पहले उन्होंने भी ये पढ़े कि ये इस तरह का गुस्ताखियाँ कर रहा है, और जज साहब ये गुस्ताख रसूल, ये खुद छोकरा है, नबी को छोकरा कहता है। उस वक्त ये दुम दबा के बस चुप करके बैठा रहा, और दुम दबा के वहाँ से भागा। उन्होंने कहा जी हम बाद में फैसला सुनाएंगे। अब जज ने जब कहा कि बाद में सुनाएंगे, तो इस बाद में सुनाने का जो पीरियड था ना वक्त का, इससे फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से भाग निकला। ज़ाहिर है अब इसने अप्रोच लड़ाई होगी, किसी ने बता दिया होगा या सोचा होगा, जैसे भी हुआ बहरहाल ये भाग गया कि मुझे गिरफ़्तार करेंगे। अब ये गिरफ़्तारी के डर से वहाँ से भागा। जब वहाँ ऐलान हुआ कि जनाब खारिज हो गई है और इसको गिरफ़्तार करो, तो हज़रत साहब को कहाँ से गिरफ़्तार करो, वहाँ तो शय ही कोई नहीं। अच्छा, जो इनके हवाले जात हैं कारी साहब, जो ये कहते हैं कि हम हदीस की किताबों से मैं हवाले दे रहा हूँ, मेरे साथ जिसने बात करनी है हदीस लेके आए और कुरान लेके आए, इसके अलावा मैं तीसरी किसी किताब को नहीं मानता, ये क्या मामला है? ये बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि बात सच्ची है, खुद झूठ है। इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हुज़ूर के पास मुनाफिक किस तरह के आते थे ना, आके कहते थे हम तो या रसूलल्लाह आपको मानने वाले हैं, और बड़ी ताकीदें लगा लगा के कहते थे ज़रूर बेज़रूर बेशक हम तो आप पे फ़िदा हैं, आपको मानने वाले हैं। अल्लाह ताला फरमाता था ये जो कह रहे हैं ना मुनाफिक आके कि हम आपको बड़ा मानते हैं, बात, और फिर ये कहते हैं इज़ा जाअकल मुनाफ़िक़ून क़ालू नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह, कहते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये बात सही है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, बिल्कुल सही है, खुद झूठे हैं, कहने वाले झूठे हैं। तो ये जो कह रहा है ना कि कुरान और हदीस बयान करना चाहिए, आप कुरान और हदीस बयान करो मगर अपनी तरफ से बयान ना करो, झूठ मूठ ना बयान करो। इसके अलावा भी इसकी गुस्ताखियाँ मैं आपको पेश करता हूँ। आपके सामने कुरान इस तरह पढ़ा जा रहा है जैसे फ्रेंच ज़बान में गालियाँ दी जाती हैं। ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है। यानी ये जो मौलवी कुरान पढ़ाते हैं मदरसों में, तो ये रटाते हैं, इनको तर्जमा नहीं आता होता, इनकी तशरीह नहीं आती होती। हज़रत तो खुद आंदा है। कर साहब ये तो हकीकत है, मानना पड़ेगा आपको, जैसे क्योंकि आजकल के बच्चे हैं हमारे, तो कुरान शरीफ को एक ऐसी उस बेमानी अंदाज से पढ़ा जाता है, तो इस चीज़ से क्यों आप इख्तिलाफ करते हैं? अच्छा, मैं समझ के पढ़ा जाइए, कुरान ठीक नहीं क्या? ये बात सही है, बिल्कुल इमरान भाई ऐसे ही है, समझ के पढ़ना चाहिए। लेकिन हुजूर ने फरमाया जो समझे बगैर भी इसे पढ़ेगा उसे 10 नेकियां मिलेंगी। हर हर्फ के लिए फरमाया, एक हर्फ पर अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है, हर्फ समझ आए या ना आए। ये भी तो हदीस है ना। मेरे बच्चे कुरान पाक पढ़ते हैं और हिफ्ज़ करते हैं, ये उस्ताद हिफ्ज़ कराते हैं, तो ये सुबह शाम पढ़ रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये नऊज़ुबिल्लाह इसको कह सकते हैं फ्रेंच ज़ुबान में गालियाँ। ये बहुत बड़ा जुमला, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। इसी तरह ये कहता है कादियानी हमें काफिर ना कहें तो हम भी काफिर ना कहेंगे। ये कादियानियों को इसलिए काफिर कहता है कि वो भाई मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी को काफिर कहते हैं। अब आप बताएं क्या ये आईने पाकिस्तान के साथ गद्दारी है कि नहीं? क्या यह आईने इस्लाम के साथ गद्दारी है कि नहीं कि इसने वही ख़त्म नबूवत पर हमला किया, डाका जनी की, और अब तक ये कायम है। तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान के जो हालात जो मौजूदा भी जो चल रहे हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ इस चीज़ का, हम बहुत सारे मसाइल के अंदर मजीद भी गिरे हुए हैं। लेकिन ये फ़िरका वाराना के हिसाब से, क्योंकि मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, जिनके अंदर अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी है, देवबंद है, अहले हदीस हैं, अहले तशय्युअ हज़रात हैं, काफ़ी अरसे से ये तमाम टॉपिक्स क्लोज थे, इसके ऊपर कोई बहस नहीं की जा रही थी। अब दोबारा से ये वही तरतीब शुरू हो गई है और दोबारा से वही जो पुरानी किताबें खुलना शुरू हो गई हैं, और तमाम मकतबा फ़िक्र के ऊपर तनकीद की जा रही है, किसी स्पेशल के ऊपर नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जैसे दिफा करें, बड़ा अच्छा दिफा कर रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पुराने फितने भी, जैसे कि आपने जिक्र किया किताबों में जो गुस्ताखियाँ थीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबरीन ने आला हज़रत जो हमारे अभी गुज़रे हैं, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ज़ुबान पे उनका नाम आए तो ज़ुबान में अजीब सी लज्जत और मिठास पैदा हो जाती है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने कई फ़िरक़ों का बैक वक्त रद्द किया, और ऐसा रद्द किया
कि जिसे रद्द बली कहा जा सकता है, और फिर वो फितने दब गए, जिसको आप कहते हैं ना वो किताबें दब गई थी, अब वो जिक्र नहीं होता था। होता इसलिए नहीं था कि उन्होंने नहीं करना था अपनी तकरीरों में, इसका इसलिए हो रहा है कि इसने नए सिरे से उन्हीं गुस्ताखियों को जो वो पहले किताबों में मौजूद थी, उन्हीं गुस्ताखियों को अपने अल्फाज में से कि फ़र्क के साथ दोबारा करना शुरू कर दिया है। वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ जी, और तबलीग भी ये कह रहे हैं मैं कहीं किसी न किसी अंदाज से इसको तबलीग में कर रहा हूँ, इस्लाह भी कर रहा हूँ। उम्मत की इस्लाह और ये लोग गलत तरफ जा रहे थे, मैं उनको रास्ता ठीक कर रहा हूँ। उम्मत की इस्लाह करें इमरान भाई, गुस्ताखी ना करें। देखें, हम कहते हैं अल्लाह और रसूल, अहले बैत और सहाबा और औलिया की गुस्ताखी ना करें, बाकी उस जो टिल लगा सकता है ना लगाए। कि उसने कहा था ना बाबी सौमी गदिन नवै तुम इंशारी रमदान, ये देखो जी कहते हैं हम कल के रोज़े की नीयत करते हैं, मैं कल के रोज़े की नीयत करता हूँ आज के रोज़े की तो नहीं नीयत करते। अब इस पर उलमा ने जवाब दिया कि ये जो कल है इससे मुराद आइंदा आने वाला ज़माना है। बेवकूफ़ कर सब आप एक इल्मी शख्सियत हैं, साहबा कराम के अदवार के अंदर बड़े अच्छा दौर रहा है और शायद कि उस तरह का दौर कायनात में दोबारा नहीं आया। बड़े लोगों के इख्तलाफात रहे हैं, साहबा कराम के आपस में इख्तलाफात रहे हैं, इख्तलाफात हुए, ख़त्म भी हो गए, जंगें भी हुई, जो वक्त के साथ साथ फिर वो ऐसा ठीक हो गया सब कुछ। लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया, इस्लाम की इशाअत हुई, इस्लाम चला, फिर यहाँ तक पहुँचा। अब आजकल के दौर के अंदर सहाबा कराम के इख्तलाफात को आजकल खोलने का क्या मकसद है, और इससे क्या फिरका वराना आग लग सकती है? इस हवाले से लग सकती क्या, ये लगी हुई है ना, लगी हुई है। और इस खबीस इंसान ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुस्ताखी का तो गोया ठेका उठा लिया है। हर रोज़ बक बकैया कर रहा होता है, और मुशाजरात सहाबा जिनको नहीं छेड़ना चाहिए उनको छेड़ छेड़ के लोगों को बता बता के, और उसमें हालांकि शिया जो है, जो रावजी हैं, जो वो इसी मामले पे चल के तो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन उनका जो फितना है वो इतना ज़्यादा ज़ाहिर नहीं था जितना इसने ज़ाहिर कर दिया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से इसने इतना ज़्यादा ये फितना बपा कर दिया कि लोगों के दिलों में अब आ गया कि कहीं ये नज़र आया हमें सही, इतना ज़्यादा। वो कहता है जी वो मौला अली लान, और ख़ुद हालत ये है कि सारी बकवास करके तो आखिर में कहेगा मैं उनको रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ। अच्छा, रज़ी अल्लाह अन्हु कहता हूँ, तो ये पीछे जो तूने कहा था कि मौला अली उन पर लानत करते थे, मौला अली लानत करते थे और ये रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है। अच्छा कारी साहब, मैं आपकी बातों में एक और बात शामिल करूंगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अगर बात की जाए, क्योंकि आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जो कि तमाम तर खामियों से पाक है, और नबियों को वैसे भी मासूम कहा गया है। नबी की ज़ात पे तनकीद करके उसमें से वो कहते हैं कीड़े निकाल के, अब नबी की ज़ात को इतना उन्होंने सस्ता कर दिया है, आम कर दिया कि जिसका दिल चाहता है वो कहता है कि मैं नबी हूँ। तो ये गुस्ताखियों का ये सिलसिला मज़ीद बढ़ता नहीं जा रहा क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, अभी पिछले दिनों में जिस खातून ने ये बात की थी उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हुई, फ़ौरन गिरफ्तार हुआ। देखें ना, यही तो हम कहें, सादकाबाद में वाक़या हुआ, इमरान भाई फिल फोर वो गिरफ्तार की गई, उसको जेल भेजा गया। अब कोई एहतजाज हो रहा है? नहीं हो रहा। धरना हो रहा है? नहीं हो रहा। कोई जुलूस हो रहा है, कोई रैली हो रही है, कोई मुजाहिरा हो रहा है, कोई एहतजाज क्यों नहीं हो रहा? कि भाई उसको पकड़ लिया है। इस लानती मलऊन को भी पकड़े, इसीलिए तो एहतजाज हो रहे हैं। इस जुमे को भी हम करने जा रहे हैं, और आइंदा आने वाले ज़माने में आप देखेंगे बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस, बल्कि वो पीर अफजल कादरी साहब ने तो लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। और इंशाअल्लाह रहमान मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, इसको भी गिरफ्तार करो, कोई एहतजाज नहीं होगा। हम यही तो कह रहे, गिरफ्तार करो, इसको बंद करो। जो जुर्म करता है मुजरिम को खुले आम और खुले सांड की तरह नहीं छोड़ा जाता, उसे बंद किया जाता है ताकि फितना न बपा हो, फितना ना फैले। फितने को ख़त्म करने के आपने पहले एक सवाल किया था, मैं थोड़े से उसके ऊपर बात कर देता हूँ मादरत के साथ। सहाबाए किराम के हवाले से इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सहाबी होना कोई फजीलत नहीं, ठीक है, और कोई अपने इल्म की बुनियाद पर सहाबी को काफिर कहे तो हम उसको काफिर नहीं कहेंगे। मुसलमान को देखकर कुरान पढ़ने की वजह से सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलता है। अब सहाबा की ये गुस्ताखी है कि नहीं? कहता है एक तरफ वो पढ़ते हैं कुरान पाक, तो चूँकि वो सहाबाए किराम के ज़माने में तो 1 दर्जन से भी कम जो है वो कुरान पाक लिखा होता था, बहुत थोड़ा नुस्खे ही नहीं थे, तो सहाबा तो पढ़ते थे ज़ुबानी। और ये जो आजकल का मुसलमान है वो देख कर पढ़ता है, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको दिखाऊंगा। कहता है वो देख कर पढ़ता है तो उसको देखने का भी सवाब मिलता है और उसको पढ़ने का भी, लिहाजा आज के ज़माने में सहाबा से ज़्यादा सवाब मिलता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये हदीस पाक में सियासता मेरे सामने है, इसमें हुजूर नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। जब इसको बुखारी शरीफ से पढ़ के सुनाओ ना, कहता है नहीं नहीं ये बुखारी से पढ़ते हैं, मुस्लिम से पढ़े ना
तो फिर पूरी पता चले। तो मैं पूरी पढ़ देता हूँ, इसमें वही है, सिर्फ लोगों को दजल व फरेब देता है। क्या है? अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसुब्बु अस्हाबी, हुज़ूर ने फरमाया मेरे सहाबा को गाली मत दो। ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबी को गाली मत दो। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही, अल्लाह की कसम जिसके कुदरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जान है, हुज़ूर ने फरमाया लौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा अदरक मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु, मेरा एक सहाबी उहुद पहाड़, मेरा एक सहाबी एक मुद या आध मुद जो खैरात करे और इसके मुकाबले में कोई आम मुसलमान उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो फिर भी उसे नहीं पहुंच सकता। मेरे सहाबी का तो इतना मकाम है। आप अंदाज़ा लगाएं ना इसी से ही कि एक सहाबी का मकाम क्या है और एक यानी कि सहाबी ना हो, चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला जैसी शख्सियत हों, हैं, ये बाक्सर ने जो काम किया था ना कि जनाब ये तो मक्खी भी नहीं निकाल सकते, देखो जी ये इसने अमाद चिमी ने कहा था ये बिस्किट भी नहीं निकाल सकते, हालांकि खुद ही निकाल के उस टाइम खाया भी होगा बाद में उसने, इतना खबीस है, नहीं निकाल सकते। अच्छा आप बताएं बिस्किट गिर जाए तो आप नहीं निकाल सकते, मैं नहीं निकाल सकता, हाँ ये कह सकता, कहता हाँ साबित नहीं निकाल सकते, वो टूट गया है। तो इन्होंने जो है ना 12 साल की बेड़ी निकाल दी जिसके ऊपर उसको मार पड़ी। असल में ये उनकी करामत थी। करामत होती वो है जो अकल में ना आए, जिस तरह मौजज़ा होता ही वो है जो अकल में ना आए। नबी के मौज़ात को नहीं मानते और ये तो बात के वाक़यात है, बात के लेकिन ये बात के वाक़यात ऐसे नहीं है जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है। क्या कुरान में जो है वो मलका बिल्कीस का तख्त जिसने लाया था वो कौन था? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली था। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली ये है कि पलक झपकने में तख्त हाजिर हो जाए, ये अकल बात मानती है? नहीं ना मानती। और अगर आज कोई कहे कि जनाब ये बात ऐसे है और काफिर कहे हो ही नहीं सकता, झूठ बोल रहे हो, तो ये मिर्ज़ा क्या जवाब देगा? ये बकबकैया करेगा जिस तरह दूसरों के बारे में करता है? नहीं। इसलिए इस कुरान पाक की आयत से पता चला जो अल्लाह के वली होते हैं, अगर सुलेमान जैसे रज़ियल्लाहु हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगम्बर, उनके वली का आलम ये है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के वली व अली का आलम क्या होगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अगर बात की जाए, आप वो हस्ती हैं, हमने मुसलमानों ने तो वो सब कुछ भुला दिया। मौजूदा दौर के अंदर देखा जाए यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपकी अहादीस लिखी हुई हैं, वहाँ से लोग फ़ैज़ ले रहे हैं, इल्म लोग हासिल कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो मौजूदा जो हालात जो जा रहे हैं, नबी की अगर तारीफ़ की जाए, रहमतुल्लाह अलमीन इसको बयान किया जाए, वो बेहतर है कि या इस तरह की तनकीदी बात की? बहुत आला बात की है, बहुत आला। देखें ये बात आपको समझ आ गई है, आप भी स्कूल कॉलेज वाले हैं, आप भी पढ़ते हैं, जो आपको बात समझ मैं ये सारे फ़िक़े वालों से ये बात कहूँगा, मैं अहले सुन्नत को भी कहूँगा, देवबंद को भी कहूँगा, अहले हदीस को भी कहूँगा। आपकी बात पर मैं बात करूँ ना, आपकी बात बहुत अच्छी है कि जो बात एक आम आदमी को समझ आ जाती है कि हमें नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करनी चाहिए या नाउज़ुबिल्लाह तनकीस करनी चाहिए, तो उसको क्यों नहीं समझ आ रही? जब दुनिया सारी हुजूर की तारीफ़ कर रही है और वो ये कह रहा है कि तौहीद तो है यही। अब देखिए इसके बिल्कुल ये वर्डिंग है, ये जुमले हैं। लोग कहते हैं आप गुस्से में क्यों आते हैं, क्यों इतना इश्तिहाल है? भाई इसलिए कि वो कहता है तौहीद तो है ही यही कि अगर पेशाब बंद हो जाए किसी का तो कोई चला नहीं सकता। वो मुझे दीजिएगा, मैं इसके अच्छे वो लफ्ज़ पढ़ूँ। इसने कहा कि तौहीद तो है ही यही कि कोई अपना पेशाब भी बंद नहीं कर सकता, चाहे वो पैगंबर हो या आम इंसान, कोई अपना पेशाब भी बंद नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की तौहीद इस तरह बयान होती है कि कोई अपना पेशाब भी बंद नहीं कर सकता, चाहे वो आम आदमी हो या पैगंबर। यानी आप समझते हैं कि ये जायज़ जुमला है? आपके मुताल्लिक, आपके वालिदैन के मुताल्लिक किसी के लिए कहा जाए कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद तो है ही यही, कोई इंसान अपना पेशाब भी बंद नहीं कर सकता, चाहे जो है ना वो आपके वाले साहब भी क्यों ना हो, तो आपको गुस्सा चढ़ेगा ना, और तेरा पीर ही क्यों ना होवे। नबी के मुताल्लिक गुस्सा नहीं चढ़ रहा, पैगंबर के मुताल्लिक। यानी अल्लाह की तौहीद इस अंदाज में बयान कर किसी के सामने, इसके जेल में फिरके वाले जितने लोग हैं, किसी जेल में के सामने कहो जी अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान करते हो कि तौहीद उसकी इतनी बुलंद वाला, उसकी तौहीद तो है ही यही कि तुम्हारा बाप जब तुम्हारी माँ के पास जाए तो उस वक़्त तक अल्लाह ताला फ़लाँ चीज़ रोक लेता है, वो तो जारी ही नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। इस तरह की बात तौहीद नहीं है क्या? यानी अल्लाह की तौहीद इस अंदाज में बयान करना ये कुफ्र है, ये गुस्ताखी है, ये बेअदबी है। अच्छा कसम सवाल ये पैदा होता है कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ें वक्त के साथ क्यों सामने आई हैं? आजकल देखा जाए एक इंजीनियर साहब की एक बात, ये भी गैरुल्लाह की के आगे सजदा ना किया जाए, उनकी जो इबादत ना की जाए, जो आजकल हमारे जो दरबारों पे जो होता जा रहा है, ये क्यों नहीं, ये जितने पीर साहब आ रहे हैं, गद्दी नशीन है, क्यों नहीं अपने मुरीदों की इस तरीक़ेकार से उनकी इस्लाह क्यों नहीं करते? जब वो गलत रास्ते पे जाते हैं, बजाय उनको कहते हैं कि भाई कि आप अल्लाह की तरफ आएँ, रुजू करें, आप उनको कहते हैं कि आप नजराने पेश करें, आप चादरें चढ़ाएं,
इस तरफ क्यों लेके जाया जा रहा है लोगों को? ये बात इसकी और इन जैसे लोगों की वैसे ख्याली तौर पे है। मैं कहता हूँ पहली बात तो ये है कि जो ऐसा करते हैं वो गलत करते हैं ऐसे, लेकिन आप उनकी तरफ देखते हैं जो जुहाला हैं, जो लंबे बार रख के पीर बन गए हैं। आप देखते, अगर आप आज के दौर में देखना है तो बड़े बड़े पीर साहिबान हैं, बड़े बड़े सितारे हैं, उनमें चांद पीर इलियास कादरी भी तो है ना, उन्हें देखें ना। मौलाना इलियास कादरी साहब जिनकी दावत इस्लामी है, जिनका मदनी चैनल है, एक मदनी चैनल पे ख़राबी आप बता के दिखा दें। कोई औरत उसमें नहीं है, कोई गाना ढोल बाजा नहीं है, कोई गैर शरई बात नहीं है। इसी तरह उन्होंने जो है वो हज़ारों बेशुमार काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दीन इस्लाम के मुताबिक पूरी दुनिया में पीर हो तो ऐसा हो, अगर बंदे ने पीर देखना तो इलियास कादरी जैसा, लेकिन इसको भी चिड़ इलियास कादरी से ही है। मुझे मेरी व्यूअरशिप जो है वो ज़्यादा हो जाए, और इसी को वो अपना दीन ईमान समझता है कि देखो जी मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, देखो जी मेरे जो है ना फ़लाँ ज़्यादा हैं। फिर उस दिन बकवास करते हुए कहता है जी जैसे हुजूर के 4 यार थे, अब मेरे फ़लाँ क्लब वाले ये मेरे साथ हो गए, मेरे 4 यार हैं, बल्कि अब तो मेरे 10, मेरे जिस तरह अशरफ मुशरफ थे इस तरह फ़लाँ 10 हो गए, बल्कि अब तो 313 भी हो गए। देखिए यानी इतना बेबाक इंसान कि उसको शर्म व हया नहीं आती, जो चाहता है मुंह से बक जाता है, कहता है नबी तो शय ही कोई नहीं फलां। इमाम हसन के बारे में कहा जी हदीस पाक में है, तो इमाम हसन ने अमीर माविया से सुलह क्यों की है, हसन तो शय ही कोई नहीं। यानी ना उसके हाथ से महफूज है जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत, ना ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। कहता है अल्लाह के अलावा रिसालत तो शय ही कोई नहीं। यार अल्लाह फरमाता है वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून। इज़्ज़त अल्लाह के लिए, इसकी इज़्ज़त रसूलुल्लाह के लिए, इज़्ज़त मोमिनों के लिए, लेकिन ये मुनाफिक नहीं जानते, ये जेल में मुनाफिक नहीं जानता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को जो अल्लाह रसूल और दीगर पाक हस्तियों के बारे में गुस्ताखियाँ करते हैं, कैफर किरदार तक पहुँचाए और हमें इनकी फितनों से महफूज रखे। मैं कार साहब आखिर में आपसे सवाल करूँगा, दीन इस्लाम को जी आज के वक्त तक जो बच्चा पैदा हुआ है उस तक पहुंचाने वाले जो मुसलमान घरों में जो लोग पैदा हो रहे हैं, उलमाए कराम हैं, अल्लाह के वली हैं, नेक लोग हैं, इनके बायस दीन इस्लाम यहाँ तक पहुंचा। जी। और दीन इस्लाम के हवाले से मुख्तलिफ हरफात निकालने वाले, फितने पैदा करने वाले, ये भी उलमाए कराम हैं। तो जब उलमाए कराम जब इस तरह के चक्रों में पड़ जाते हैं, तो मुझे बताएं कि एक आम कच्चा मुसलमान क्या करेगा, सादा मुसलमान जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको कलमा तक नहीं आता, जिसको उसे नमाज पढ़नी ना आए, वुजू करना उसे ना आए, वो मुसलमान कहाँ जाएगा, कैसे फैसला करेगा मैं किस तरफ जाऊँ, कौन सा मकतबा बेहतर है, कौन सा मकतबा बेहतरीन है। इस पर टेलीविज़न में भी इससे सवाल हुआ तो इसने ज़ईफ़ रिवायतें पेश कर करके लोगों को चकमा दे डाला, और हमारे वहाँ जो सुन्नी भी उलमा आलिम बैठे हुए थे वो भी बात ना कर सके क्योंकि माल चढ़ा हुआ था। या तो ये है कि उनके इल्म नहीं था, या फिर माल की कोई पीछे दबाव था, या क्या मामला था। देखें एक हदीस पाक है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बनी इसराइल में 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतun वाहिदा, सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। कौन सा? फरमाया हुम अहलुस सुन्नति वल जमाअह, वो अहले सुन्नत व जमात होंगे। कौन से? मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ों पे होंगे। ये तो सहाबा को मानता ही नहीं। 100 किस्म की आयात इस तरह की हैं जो आम फहम आदमी को समझ आ ही नहीं सकती हैं। यानी इसने आम औरत तर्जमा पढ़ना है, तर्जमा पढ़ के 100 मरतबा भी सोचेगा उसे समझ नहीं आ रही है ये हो क्या रहा है। अच्छा मेरे पास यहाँ कुरान के भी मकतबे में बेशुमार तर्जमे पड़े हुए हैं हर मसलक वाले के। इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, बेशक हमने आपको खुली फतह अता फरमाई। लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका व मा तअख़्ख़र, क्यों फतह फरमाई? ताकि हम आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दें। अस्तग़फिरुल्लाह, लोगों ने ये तर्जमे लिखे हुए हैं और ये इसकी तरफ कह रहा है कि इस तरह के तर्जमे पढ़ो तो फिर यही हाल होगा। खुद से तर्जमा तशरीह करोगे और नतीजे निकालोगे तो मिर्ज़ा झेलमी बनोगे। कार साहब मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूँ। नौजवान बहुत ज़्यादा तादाद में इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, जिनका दीन से थोड़े दूर होते हैं लोग, तो उनका मुस्तकबिल क्या है कि इस तरह की चीज़ों को देखते हुए एक आम मुसलमान की मुसलमानियत के ऊपर सवालात तो उठेंगे कि भाई आप किस तरह का मज़हब रखते हैं, किस तरह का आप अकीदा आप रख रहे हैं, तो हमारी नौजवान नस्ल किस तरह जा रही है। मैं इसी से रिलेटेड पिछले जो सवाल था आपका उसका भी जवाब दे देता हूँ कि भाई नौजवान नस्ल कैसे पहचाने भाई हम कहाँ जाएं। तो वो हदीस पाक है ना कि एक जन्नत में जाएगा तो उस जन्नती की निशानी क्या होगी? उसकी निशानी होगी वो सहाबा के तरीक़ों पर चलेगा। तो सहाबा में से किसी के ये अकायद नहीं थे, नंबर 1। दूसरी तरीके भी हमारे पास चूँकि दामन वक्त को गुंजाइश नहीं है कि बहुत ज़्यादा अर्ज़ करूँ, तो दूसरी बात ये कि वो एक फ़िरका कैसे होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि वो 73वां फ़िरका जो जन्नत में जाएगा हम कैसे पहचाने वो कौन सा है? फरमाया एक पहचान और भी पहचानों में से एक पहचान ये है कि वो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते होंगे।
आज आप देखिए, हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात को ये एजाज़ हासिल है कि वो दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं। कई लोग तो ऐसे जिन्होंने किताब में पूरे पूरे बाब दुरूद पाक के अपने निकाल दिए कि नहीं जी नहीं, ये दुरूद का बाब ना कहीं कहीं हुजूर से मोहब्बत ना हो जाए।